हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज की ईवीएस की क्लास। फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुत्ता कुत्ता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले आ जाते हैं कुत्ते में। देख लेते हैं कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मुंह की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ध्यान रखिएगा, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। ठीक, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मुंह की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता है। आप सभी लोग देखे ही होंगे कि अपने अपने गलियों में जो डॉग है, मतलब कुत्ते हैं, वो रहते हैं। लेकिन अगर जैसे अभी होता है ना कि कोई आता है तो उसके साथ मतलब कोई कुत्ता चला आया, वो ऐसे भी कोई कुत्ता चला आया, तो वो जो उस गली के कुत्ते रहते हैं वो कुत्ते उन्हें खाने को झपटने लगते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को पता ही होगा, इतना ही इसमें क्या ही सोचना। आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, सेकंड है हम लोगों का चूहा। चूहे से देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए चूहा कैसा होता है, जिसने ना देखा हो। चूहा, जब आप सभी लोग इमेजिन करेंगे कि ऐसी चीजें होती हैं तो उसके बारे में ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि आप सभी लोग क्लास में ही देखें और पढ़ें, और आप सभी लोग क्लास में ही याद करके जाएं। ये नहीं कि आप सभी लोग को रट्टा मारना है। एक वो होता है ना जो दिमाग की समझ होती है, वो आप लोग अपना जगा के रखिए। उसके बाद देख लेते हैं चूहा। चूहा जो है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक, तभी देखते नहीं, इधर से उधर भागते रहते हैं। अगर वो देखते हैं तो वो क्यों ऐसा करते। कभी कभी तो मनुष्य पे चढ़ जाते, कभी कभी कुछ चीजें ऐसे कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उनकी देखने की क्षमता कम होती है ना, इसलिए। इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। आप सभी लोग ध्यान दिए होंगे, कोई भी चीज होता है ये लोग खाने पीने या उसमें मुंह मार देते हैं, चाटने को पहुंच जाते हैं, तो इनकी छूने, सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं उल्लू। उल्लू देख लीजिए, जो दिन में न दिखाई दे और रात को खूब घूमे अपने हिसाब से। जैसे होता नहीं, एक इंसान स्वतंत्र हो जाए। उल्लू दिन में कभी न दिखे, ऐसा है उल्लू। ये उल्लू जो है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और कितने अंश तक घुमा सकता है, तो ये बिना किसी जोर जबरदस्ती के 270 अंश तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कितने अंश तक कितना घुमा सकता है, ऑप्शनल में दे देता है चूज करने को। ये आ जाते, देख लेते हैं मैना। मैना, ठीक, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये जो मैना है, ये झटके से अपनी गर्दन जो है, इसकी गर्दन, इस गर्दन को ये झटके से आगे पीछे करती है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आ जाते, देख लेते चील, बाज और गिद्ध पे। इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिए। चील, बाज और गिद्ध हमसे देख सकते हैं 4 गुना। कितना? जितना हम देखते हैं हमारे 4 गुना। अगर हम जैसे कि 2 देख रहे होंगे 2 तक, तो ये हमारे 4 गुना, यानी 4 इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी ये 8 देख रहे होंगे। ठीक, हम 2 देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर तक या 2 किलोमीटर तक अगर हम देख रहे हैं तो इसके 8 गुना ये देख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और ध्यान रखिएगा कौन कौन, चील, बाज और गिद्ध। तभी तो होता है कि जैसे नहीं होता है कि लाश वाश या ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, या फिर ऐसा होता है कभी कभी घर में भी कहा जाता है, जैसे मम्मी लोग कुछ छुपा करके रखी रहती है, तो उसके बाद अगर हम लोग उसको, ऐसा होता है कि ढूंढ लेते हैं, तो मम्मी लोग क्या कहते हैं, तुम्हें चील जैसी या बांझ जैसी या गिद्ध जैसी नजर रहती है चीजों पे कि छुपा करके रखो फिर भी देख लेते हो। तो इस चीज से ध्यान रखिएगा। ये जो चील होती है, इसकी पूंछ खांचे वाली होती है, ध्यान रखिएगा ये भी।
गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, ठीक कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक। इसे जो गिद्ध है इसे सफाई का भी वो माना जाता है एक। इसे ये जैसे होता नहीं कि मरे हुए जानवर वगैरह ये सब चीजें होते हैं तो ये साफ कर देता है खा पी करके, तो इसे एक सफाई के ही उसमें कैटेगरी में रखा जाता है। कभी कभी ऐसे वन वर्ड्स टाइप में दे करके पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कलचिड़ी या इंडियन रोवेन। कलचिड़ी या इंडियन रोवेन। कलचिड़ी जो चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, जैसे कि पत्थर होते हैं इसी के बीच अपने घोंसले बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग ना मेरी एक बात मानिएगा, अगर कुछ भी पढ़िएगा तो एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजें पढ़िएगा, तभी आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रख पाएंगे। बहुत अन्यथा ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, जितना मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। पहले तो मैं एनसीईआरटी के ये टॉपिक्स ईवीएस के कवर करा रही हूँ, इसके बाद मैं आप सभी लोगों को इसके पेडागोजी मतलब पढ़ाऊंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग साथ ही साथ तैयार करते चलिए। उसके बाद आ जाते देख लेते, ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, ठीक, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। उसके बाद आ जाते नेक्स्ट पे, कौवा जी को देख लेते हैं। कौवा, कौवा जिसने नहीं देखा है देख लो भाई फटाफट, कौवा कैसा होता है। गांव वाले तो अक्सर ऐसे ही देखे होंगे, क्योंकि शहर वाले जो है वहाँ कौवा जल्दी नजर नहीं आता है, तो इसलिए मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के बीच एक छोटी सी पिक कौवे की। आप सभी लोग कौवा देख लीजिए, ठीक। अगर आप सभी लोग कौवा देख लिए तो आइए कौवे की खासियत जान लेते हैं। देखिए, प्रेशर लेके मत पढ़िए, हंसते मुस्कुराते और अच्छे से याद करते हुए पढ़िए, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। जैसे मैं आप सभी लोगों को कौवा दिखाई, कौवे की चित्र दिखाई, ठीक। उसके बाद देखिए कौवा क्या करता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां जैसी भी होती हैं, चीज जैसी होती हैं। जो कौवा घोंसला बनाता है उसमें लोहे का तार, टहनियां। उसके बाद देख लेते हैं, कौवे पेड़ की ऊपर डाल पर यानी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये घोंसला है, इसमें टहनी और वो क्या बोलते हैं लोहे के तार, और ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। थोड़ा मेरा पेड़ अच्छा नहीं बन रहा है, इफ यू डोंट माइंड, आप सभी लोग परेशान मत होइएगा। ये हो गया कौवे का घोंसला, ये सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक। ये कौवा ने अपने घोंसले बना दिए अपने मतलब अंडे देने के लिए, बच्चे क्या कैसे जो भी हो। तो कोयल क्या करती है आइए देख लेते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल है ये बहुत चालाक है, आप सभी लोग देखिए, कोयल बहुत ज्यादा चालाक है। क्यों चालाक है ध्यान रखिएगा। कौवा भी कोयल सॉरी कौवा भी काला, कोयल भी काली। कौवा क्या करता है अपना बेचारा बनाता है जैसे तैसे, हाँ, और कोयल चतुराई से जाकर के उसके उसमें घोंसले में अंडे दे लेती है। और कौवा क्या करता है, सबसे बड़ी बात तो ये सोचने की है, पता है क्या। कौवा घोंसला बनाता है, कौवा अपना घोंसला बना लेता है बेचारा, टहनी क्या क्या जुटा के, टहनी, लकड़ी और फिर लोहे के तार, ठीक, और उसके बाद उसमें जो भी चीजें लगती हैं वो बना लेता है, ठीक। और कोयल इतनी चालाक कि वो काम करना ही नहीं चाहती, इतनी आलसी, वो अपने अंडे जा करके कौवे के घोंसले में दे लेती है। और कौवा बेचारा बेवकूफ क्या करता है पता है, काव 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 करने में अपना समय व्यतीत कर देता है, देखता ही नहीं है कि अपने अंडे से रहा हूं कि कोयल के अंडे से रहा हूं। अपने अंडे सेने के चक्कर में कोयल के अंडे से देता है। इससे कोयल के दो फायदे हुए, क्या हुए, दो फायदे। पहला नंबर तो कोयल का तो समय बच गया, उसने घोंसले नहीं बनाया, ठीक। और दूसरा नंबर क्या होता है कि कोयल को अपने अंडे भी नहीं सेने पड़ते हैं, कौवा अंडे से देता है। इसमें मूर्ख कौन है सबसे बड़ा, कौवा है। कोयल क्या हुई, चालाक, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज से। यहाँ पे दिया है कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते फाख्ता। फाख्ता किसे कहते हैं,
ये आप सभी लोगों को देख करके थोड़ा जैसे होता है नहीं, कबूतर की तरह लग रहा होगा। मैं भी कंफ्यूज थी, मुझे भी ऐसे ही लगा था। लेकिन ये क्या है? ये है फाख्ता, फाख्ता चिड़िया। ठीक, आइए इसकी देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या करती है? फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक, कांटों के बीच में मतलब कैसे, जो बबूल वगैरह के नहीं होते पेड़, ठीक, उसके बीच में देखते नहीं घोंसले वगैरह लगे रहते हैं। देखा होगा, अगर जो गांव से बिलोंग किया कर रहा है वो जरूर देखा होगा। शहर वाले तो अक्सर नहीं देखे होंगे, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन गांव वाले तो देखे होंगे। बबूल के पेड़ जानते हैं आप लोग? बबूल का जो पेड़ होता है उसके बीच में वो जो घोंसले लगे होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से छोट पता है, जब तक मैंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी तब तक हमें भी नहीं पता था। हर मतलब पक्षी के घोंसले अलग होते हैं और वो अलग अलग तरीके से बनाती है। ठीक, बस केवल दो ही चीज मुझे अंतर लगा था। जैसे कि एक मैंने देखा था, जो पुराने खंडहर जैसे घर होते थे उसमें बड़े बड़े से लटकते हुए घोंसले, वो मुझे थोड़ा अलग दिखे। और जो मैं पेड़ों पे और फिर घर में जैसे नहीं होता है, घर में घोंसले वगैरह जो लगाए रहती हैं चिड़िया वगैरह, ठीक, उसको मैं देखती थी तो सब मुझे एक जैसे लगते थे। लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी और फर्स्ट टाइम मैं सीटेट दे रही थी तो मुझे लगा कि अरे मैं तो अनजान थी इस चीज से, मुझे तो पता ही नहीं था हर चिड़िया हर पंछी के घोंसले अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए होते हैं। मुझे ऐसा लगता था अरे मतलब ऐसे ही दे लेते, ऐसे ही कर लेते। लेकिन अब देखिए उसमें भी एक वो है कि मतलब वो ऐसे बनाता है अपने घोंसले, वो वैसे बनाता है उस टाइप के। कोई अपने घोंसले में कंकड़ पत्थर लगा करके बनाता है, कोई उसमें क्या बोलते हैं तार वगैरह लगा करके बनाता है। तो बताइए ये भी एक बहुत अच्छी विभिन्नता है, तभी तो अपना भारत क्या विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। कितना अच्छा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए जैसे मैंने ये भी देखे थे कि बबूल के पेड़ में, मतलब मैं ऐसे अक्सर गांव में भी रही हूँ तो मैंने ये भी देखे थे कि बबूल के पेड़ में भी वो जो घोंसले लगे होते हैं। ठीक, और ये जो अभी दिया मेहंदी के पेड़ पर, ये सब मैंने देखे हैं। ठीक, अब जब मैं इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग अगर देखे होंगे तो आप सभी लोग भी इमेजिन कर रहे होंगे, तो आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद आ जाते हैं गौरैया, देख लेते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। अक्सर देखा होगा आप सभी लोगों ने, जो आपके घर में घोंसले होते हैं वो गौरैया के घोंसले होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी जो है इसको देख लेते हैं। बसंत गौरी, बसंत गौरी, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो ये बसंत गौरी है ये इस टाइप के रहते हैं। इसकी ये जो चोंच है यही बड़े से होते हैं। देखिए मैं थोड़ा बना नहीं पाती तो आप लोग मतलब ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बस मेरा इसमें चोंच इसके दिखाने का वो था। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके। ये इनके चोंच जो है इतने नुकीले होते हैं कि ये जो पेड़ होता है उसको छेद करके उसमें अंडे देती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कबूतर। देखिए ये कबूतर होता है, अभी जो इसके पीछे मैंने दिखाया था वो फाख्ता होता है। पहले तो मुझे खुद नहीं पता था कबूतर क्या होता है, फाख्ता क्या होता है, अब जा करके मुझे भी पता चला। तो ये कबूतर है, आइए देख लेते हैं। कबूतर जो है ये जो है पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी देखे होंगे आप सभी लोग कि पुराने जो मकान होते हैं या खंडहर जैसे होते हैं वहां पे ये लोग अपने घोंसले बनाते हैं। के बाद आ जाते हैं दर्जिन। दर्जिन चिड़िया, देख लीजिए दर्जिन चिड़िया किस टाइप की होती है। ये है अपनी दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया ये है। आ जाते हैं देख लेते हैं। जैसे कि दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है, जैसा कि ये देख लीजिए।
और दर्जन चिड़िया से याद रखिएगा, जैसे कि जो दर्जन है इसका नाम दर्जन चिड़िया को दर्जी से कनेक्ट कर लीजिएगा। दर्जी क्या करता है? दर्जी सिलाई का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, दर्जन चिड़िया जो है जो है वो अपने घोंसले को मतलब एक उसके जैसा घोंसले को सिल लेती है, उसके बाद उसी में अंडे देती है। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। आ जाता है तो वहां पे जैसे बहुत सारे पक्षी वगैरह पढ़ लो, बहुत सारी चीजें पढ़ लो, तो वहां पे कंफ्यूज होने लगता है। तो दर्जन चिड़िया को दर्जी से याद रखिएगा। दर्जी भी सिलाई वगैरह का काम करता है, दर्जन चिड़िया भी, तो ये ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते शक्कर खोरा। शक्कर खोरा क्या करता है? शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक, मेरा पेड़ भी अच्छा थोड़ा नहीं बनता है, मैं क्या करूं। तो ये जो है शक्कर खोरा, इसका घोंसला ऐसे लटकता हुआ बनाता है पेड़ पे, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका किस किस चीज से ये घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। ध्यान रखिएगा कि दे देता है ऑप्शन में छाटने के लिए, ये गलती मत करिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पता लगा एक ऑप्शन दे दिया जो ये है मतलब शक्कर खोरा, ये अपने घोंसले को मकड़ी के जाल, पतली टहनी या बारीक घास या फिर कपड़ों के चीथड़े ऐसे ऐसे दे देगा कि उपरोक्त सभी से बना है, इनमें से कोई नहीं बना है, इनमें से दो दे देगा। तो ये ध्यान रखेंगे तभी तो वहां पे आप सभी लोग कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं नर वीवर। नर वीवर जो पक्षी है, नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उनमें ही वो अंडे देती है। ये तो बहुत अच्छा है, देख लीजिए। बताइए, मेहनत करके बेचारे बनाते हैं घोंसला, फिर उसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें देते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, ये जो नर वीवर है, नर से याद कर लीजिएगा, यानी कि नर और मादा, ठीक, ध्यान रखिएगा। नर से ये जो बेचारे पुरुष हैं ये कितना मेहनत करते हैं, इस चीज से ध्यान रखिएगा। नर वीवर पक्षी और ऐसो आराम भी पुरुष के होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मुझे मतलब ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का, बस मैं एक ये रख रही हूँ, आप सभी लोग कनेक्ट करके पढ़ लीजिए। बाकी मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। के टाइम पे ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजें मत सोचिएगा आप सभी लोग, बस मेरा एक वो रहता है कि मैं किसी न किसी चीज से आप सभी लोगों को कनेक्ट करके पढ़ा दूं, तो आप सभी लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। उसके बाद आ जाते देख लेते पक्षी। पक्षियों के क्या क्या विशेषता होती है वो देख लेते हैं हम। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ठीक, उनमें से जब बच्चे निकल जाते तो वो उड़ जाते हैं घोंसला छोड़ के। आप सभी लोग देखे होंगे गाँव में या वैसे भी जो घोंसले होते हैं, वो घोंसले तो रहते ही, वो अपने घोंसले लेके थोड़ी उड़ जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, वो बस केवल घोंसला मतलब अंडे देने के लिए बनाए रहते हैं। और जैसे ही वो बच्चे से लेते हैं, बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, फिर वो निकल लेते हैं और घोंसला वहीं का वहीं रह जाता है। उसके बाद घोंसला छोड़ के पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं? पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। बात आ जाते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब एक ही जगह दोनों आंखें करके देखते हैं तो उनका देखने का दायरा इतना नहीं बढ़ता है, जब अलग अलग देखते हैं तो दायरा बढ़ जाता है, यह भी है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। और देखते हैं ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गर्माहट भी देते हैं, उनके नए पंखे आते रहते हैं और उन्हें पुराने झड़ते रहते हैं पंख। उसके बाद आज जाते देख लेते हैं कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज, जमीन से आने के लिए दुश्मन के लिए अलग आवाज। आइए देख लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए
के लिए तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। ध्यान रखिए, उनके कान भले से नहीं दिखते, उनके दोनों साइड छेद होते हैं छोटे छोटे, उसी की मदद से वो लोग सुनते हैं। ध्यान रखिएगा। ये मैं आप सभी लोगों के बीच हाथी लेके आ चुकी हूँ। हाथी मेरा साथी, हाथी, हाथी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं वो सभी को कवर कराऊंगी। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि हाथी से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब जितनी बार मैंने दिया है मैंने देखा है कि हाथी से क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक, जैसे कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर अपने अपने कान हिलाकर हवा लेती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए इसके कान वगैरह देख लीजिए, ये है हाथी, देख लीजिएगा जो जो नहीं देखा है। बाकी तो मुझे ऐसा है कि सभी लोगों ने देख रखा है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 झाड़ियां खा लेता है, और किलोग्राम से ज्यादा पत्ते। सॉरी, ये क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है। ये मैं देख लूंगी, आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ये कुछ मिस्टेक है। उसके बाद आ जाते हैं, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाथी का जो झुंड है, हाथी झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही होते हैं। उसके बाद झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि घर में देखते नहीं है कि दादा दादी जो बुजुर्ग होते हैं वही घर को चलाते हैं, ऐसे ही इसमें भी है, जो भी बुजुर्ग हथनी होती है वही नेता होती है। उसके बाद देख लेते हैं, इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। उसके बाद 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं स्लॉथ। ये जो स्लॉथ है, ये देख लीजिए स्लॉथ किस तरह से रहता है, क्या कैसे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, स्लॉथ की विशेषताएं देख लेते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर अलग होते हैं। ठीक, पर ये भालू से अलग होते हैं, बस देखने में भालू जैसे होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। उसके बाद देख लेते, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में, ध्यान रखिएगा, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेड़ पे ये उल्टा लटक करके सोते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग बाघ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ये है अपना बाघ। उसके बाद इसकी विशेषता देख लेते हैं। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जैसे कि हम अगर 2 गुना देख सकते हैं तो बाघ हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, यानी 2 गुणे 6 यानी 12। अगर हम 2 देख सकते हो तो ये 12, 2 सेंटीमीटर अगर हम देख सकते हैं 2 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर तक बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जैसे कोई आ रहा है या कोई क्या कैसे, वो ये सब भाप लेते हैं। ये लोग रहते हैं जंगल में, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति मतलब पता चल जाती है, और इससे वे अंधेरे में का पता, रास्ते का पता ढूंढ लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। बाघ अपने इलाके में मूत्र अपनी गंध छोड़ता, दूसरा बाघ इस गंध
से तुरंत पहचान लेता है। ये दूसरा बाघ इस गंध से तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ जो है ये मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी है बताइएगा आप सभी लोग। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।